утра игривая подра затмевала разум, убивала музыканта. Тем не менее я рядом был и верил аллегориями физики. तो यारों कैसे हो आप। जैसे कि आपको पता है ड्रैगन बॉल डायमा में गोकू एंड वेजिटा की पावर उनसे छीन ली जाएगी, यानी कि ना तो उनके पास सुपर सैयन ब्लू होगा, ना ही सुपर सैयन गॉड और ना ही नॉर्मल सुपर सैयन। इसी के साथ ही सब लोगों का एक ही सवाल था कि गोहान को ट्रेलर में क्यों नहीं दिखाया गया। मैं पक्के दावे के साथ नहीं कह सकता, पर यह बताया जा रहा है कि गोहान का बहुत बड़ा मेन रोल होने वाला है। मैं तुम्हें अपना ओपिनियन बताना चाहूँगा कि यह सीरीज़ बारिश और विंटर के बीच अगस्त एंड सितंबर में इसका एपिसोड 1 का प्रीव्यू आ सकता है। अभी जो हमने ट्रेलर में एनिमेशन देखा, एनिमेशन ट्रेलर के एनिमेशन जैसा नहीं होने वाला, उससे भी बेहतर होने वाला है, क्योंकि अभी सीरीज़ स्टिल अंडर प्रोडक्शन के अंडर है। प्रोजेक्ट की काफ़ी सारी चीज़ें अभी भी सीक्रेट रखी गई हैं, जिसके कारण यह बताया नहीं जा सकता कि आगे आने वाला एनिमेशन कैसा होने वाला है। इस पूरी सीरीज़ में टॉप 3 से लेकर 4 एनिमेटर ने काम किया है। पहले यामामूरो, जिसने टूर्नामेंट ऑफ पावर में गोकू वर्सेस जीरेन की फाइट को एनिमेट किया था, और हम सब जानते हैं कि उनकी डायरेक्शन एंड एनिमेशंस कौन से लेवल तक थे एपिसोड में। दूसरे टॉप 2 लेवल के एनिमेटर्स में काम कर रहे हैं शिनकानी, जिनके एनिमेशन पर पूरी ब्रोली मूवी बनी थी। और तीसरे टॉप कैरेक्टर डिज़ाइनर जो टोरियामा के साथ पार्टनरशिप करके इस सीरीज़ में काम कर रहे हैं, वो हैं ड्रैगन बॉल जीटी के सुपर सैयन 4 के डिज़ाइनर। आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए सुपर सैयन 4 ऑफिशियल राइटर का नहीं था, इन्होंने ही गोकू के सुपर सैयन 4 को डिज़ाइन किया था। और इंटरनेट पर बताया जा रहा है कि सुपर सैयन 4 इस सीरीज़ में दिखाया जाएगा। अब इसमें कितना सच है और कितना झूठ वो तो हमें सीरीज़ में ही पता चलेगा, पर मैं भी यही कहना चाहूँगा कि इसमें गोकू सुपर सैयन 4 जैसा थोड़ा सा दिखाई दे सकता है, पर उसका नाम सुपर सैयन 4 नहीं रखा जाएगा। जब गोकू छोटा था तब ना ही उसके पास सुपर सैयन था, ना ही सुपर सैयन गॉड। तब गोकू के पास एक वेपन था, ग्रेट एप। जब आपने ड्रैगन बॉल जीटी में देखा, जब गोकू छोटा हुआ तो उसकी पूंछ नहीं थी, तो वह एल्डर काय वह अपनी पूंछ को निकालने के लिए सुप्रीम काय के पास जाता है, अपनी टेल को निकालने के लिए। वैसे ही हमने ट्रेलर में देखा, वहाँ भी गोकू की टेल नहीं थी। गोकू के पास ग्रेट एप के अलावा कोई और ताकत नहीं है, इसीलिए गोकू को ग्रेट एप की पावर का इस्तेमाल करके बहुत से विलन को हराकर उस विलन को ढूंढना होगा जिसने उनकी ताकत छीनी और छोटा बना दिया। जैसे कि आप जानते हैं ड्रैगन बॉल डायमा में सुप्रीम काय का बहुत बड़ा रोल होने वाला है, तो गोकू एल्डर काय और सुप्रीम काय से कहेगा मेरी मदद करो ग्रेट एप की पावर को कंट्रोल करने में। जैसा कि आपने नारुतो में देखा है, जो कुरामा होता है वो चाहे तो खुद भी बाहर आ सकता है और अंदर से भी नारुतो को छाकरा प्रोवाइड कर सकता है, जिससे उसका कंट्रोल बना रहे। तो ड्रैगन बॉल डायमा में भी हो सकता है कि गोकू ओजारू की पावर को अपनी मेन बॉडी में रहते हुए कंट्रोल करे। ऐसा होना इम्पॉसिबल नहीं, बल्कि ऐसा होना पॉसिबल है। इस पूरी सीरीज़ में मुझे ऐसा होता हुआ दिख रहा है कि गोकू की पावर को मिटा दिया जाएगा, फिर सुप्रीम काय और एल्डर काय सॉल्यूशन बताएंगे कि देखो, भले ही तुम्हारी ताकत छीन ली गई हो, लेकिन तुम सेयंस हो, तुम्हारे अंदर द ग्रेट एप ओजारो बसता है, उसको तो मिटाया ही नहीं जा सकता। तुम्हें ज़रूरत है ओजारो की ताकत को अपनी मेन बॉडी से कंट्रोल करने की, जिसे तुम ओजारो में ट्रांसफॉर्म हो जाओ और उसकी सारी ताकत को अपने परफेक्ट तरीके से इस्तेमाल कर पाओ। तुम सब जानते हो कि हमारी गोकू की बॉडी वॉरियर की बॉडी है, जिसकी वजह से जाबुजा ने गोकू को मारकर उसकी बॉडी पर अपना कंट्रोल ले लिया। अगर गोकू खुद ओजारू की ताकत को कंट्रोल करेगा अपनी बॉडी से, तो उसके भी रिजल्ट्स अलग हो गए। क्या वेजिटा भी यही करेगा जो चीज गोकू करेगा कहानी में, जैसे काइस के पास जाकर टेल को बड़ा करवाना अपनी ओजारू की ताकत को रिगेन करवाने के लिए? मेरा जवाब है, हो सकता है कि वेजिटा गोकू का तरीका इस्तेमाल ना करे। जस्ट लाइक ड्रैगन बॉल जीटी में वेजिटा नई टेक्नोलॉजी से अपने टेल को बड़ा करता है। और देखो, सेंस काफ़ी इवॉल्व हुए हैं। जब बार्डो के टाइम का जो ओजारू था, नो डाउट वो काफ़ी पावरफुल था, लेकिन जब गोकू का ओजारू फॉर्म आएगा और वेजिटा का फॉर्म आएगा आज के वक्त में, तो वो उनकी ओजारू की सारी शक्ति
उनके नेचर पर होती है। ऐसा नहीं कि उन्होंने अपने औजारू फॉर्म का यूज़ नहीं किया तो उनका औजारू फॉर्म वीक हो चुका होगा। मेरे हिसाब से राइटर ज़रूर इस कहानी में द ग्रेट एप को पावर बूस्ट देंगे और उसकी पावर हर सुपर सैयन से बियॉन्ड होगी। जितना ज़्यादा बूस्ट ग्रेट एप को दिया जाएगा उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट इस सीरीज़ में सुपर सैयन 4 का फॉर्म होगा। ध्यान रहे, यह ज़रूरी नहीं कि इस फॉर्म का नाम सुपर सैयन 4 ही होगा, उस फॉर्म का नाम कुछ और भी हो सकता है। और ये सब जो मैं बता रहा हूँ ये मेरी थ्योरी है, अभी तक कोई ऑफिशियल कंफर्म नहीं हुआ है कि सुपर सैयन 4 होगा कि नहीं होगा, पर आंकड़ों के हिसाब से, फैक्ट के हिसाब से और पास्ट के इवेंट के हिसाब से ये सारी चीज़ें जोड़कर बताता हूँ कि आगे आने वाली कहानी में क्या हो सकता है। अगर आपको लगता है कि ऐसा कुछ हो सकता है तो वीडियो को लाइक करो और कमेंट करके बताओ कि ऐसा होना पॉसिबल है। तो बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। कहने को है बातें पर मन में दबाता चला।